जिसके बचपन में दया, प्रेम और धर्म बस जाए, वही आगे चलकर दुनिया को मर्यादा का रास्ता दिखाता है। और वही थे प्रभु श्री राम। जंगल के बीच एक सुंदर स्थान पर आज फिर कथा का आयोजन हुआ था। एक बड़ा सा आसन सजा हुआ था, दीपक जल रहे थे और पीछे भगवान की सुंदर मूर्तियां रखी थी। उस आसन पर एक बुद्धिमान बंदर बैठा था। वह बड़े प्रेम और मधुर आवाज में श्री राम की कथा सुना नीचे। जंगल के सभी जानवर, हिरन, खरगोश, हाथी, बंदर और पक्षी बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वन के प्राणियों, आज मैं तुम्हें श्री राम के बचपन की कथा सुनाता हूँ। चारों भाइयों का बचपन अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाई बचपन से ही बहुत प्रेम से रहते थे। सबसे बड़े थे श्री राम। वे बहुत शांत, दयालु और बुद्धिमान थे। लक्ष्मण जी को अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम था। वे हर समय राम के साथ ही रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई महल के बगीचों में खेलते थे। कभी वे धनुष बाण से निशाना लगाना सीखते, कभी घोड़ों के साथ दौड़ लगाते और कभी बगीचे में पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते। जब राम मुस्कुराते थे तो पूरा महल खुशी से भर जाता था। अयोध्या के लोग कहते थे, हमारे राजकुमार राम तो बहुत ही दयालु है। राम छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों से भी प्रेम करते थे। अगर कोई घायल पक्षी मिल जाता तो राम उसकी सेवा करते। ये जिसके बचपन में दया, प्रेम और धर्म बस जाए, वही आगे चलकर दुनिया को मर्यादा का रास्ता दिखाता है। और वही थे प्रभु श्री राम। ये देखकर सब लोग कहते थे कि राम बहुत ही महान बनेंगे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सोचा कि अब राजकुमारों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तब चारों भाइयों को महान गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। गुरुकुल का जीवन बहुत सादा था। महाराज कुमारों को राजा जैसा नहीं, बल्कि सामान्य विद्यार्थियों की तरह रहना पड़ता था। वे सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते, फिर गुरु के पास बैठकर पढ़ाई करते। वशिष्ठ ने उन्हें कई प्रकार की शिक्षा दी, वेद और शास्त्र, धर्म और नीति, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी। राम हर विद्या बहुत जल्दी सीख लेते थे, लेकिन फिर भी वे कभी घमंड नहीं करते थे। वे अपने भाइयों से हमेशा प्रेम से बात करते थे और उनकी मदद करते थे। राम बहुत दयालु थे। एक दिन गुरुकुल में एक छोटा हिरन घायल हो गया। राम उसे उठाकर लाए और उसकी सेवा करने लगे। ये देखकर गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुम एक दिन महान राजा बनोगे। हे वन के प्राणियों, यही था श्री राम का बचपन। वे बचपन से ही दयालु, वीर और धर्म का पालन करने वाले थे। अगली कथा में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक दिन एक महान ऋषि अयोध्या आए और राम के जीवन की दिशा बदल गई। और इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, राम कथा पूरी सुनने के लिए DKBKPK चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। कमेंट करें, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो, जय श्री राम।